यह कहानी छुड़छुरी नगर का है। छुड़छुरी नगर में मोटू नाम का एक आदमी रहता था, जो अपनी बहन की शादी करने के बाद से पहली बार अपनी बहन के घर जाता है। अरे मोटू, और बताओ, सब ठीक तो है ना? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत दिनों बाद अपनी बहन को याद किए हो। क्या बताएं, काम ही इतना होता है कि कहीं भी आने और जाने का समय नहीं मिलता है ना। बहुत दिनों से बहना को देखने का मन कर रहा था, लेकिन क्या करें, समय ही नहीं मिल रहा था। मोटू अपने बहन के ससुराल वालों से समाचार करने के बाद अपनी बहन से मिलने जाता है। मोटू की बहन घर में झाड़ू लगा रही होती है। मोटू को देखकर वह रोने लगती है। मोटू अपनी बहन को रोते देख चिंतित हो जाता है और समझ जाता है कि उसके बहन के साथ उसके ससुराल वाले गलत कर रहे हैं। मोटू अपने बहन की इस हालत का कारण जानने के लिए अपनी बहन से पूछता है। अरे बहना, क्यों रो रही हो? बहना, क्यों रो रही हो? अरे मुझसे बताओ ना, क्यों रो रही हो? मुझे यहाँ बहुत टॉर्चर किया जाता है। मेरा फोन भी छीन लिया गया है ताकि मैं आपसे फोन करके कुछ कह न सकूं। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है बहना, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो चलो मेरे साथ, हम अपने घर चलते हैं। मोटू अपनी बहन की बात सुनकर उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है और मोटू अपनी बहन को लेकर जा ही रहा होता है। अरे मोटू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बहू को अपने साथ लेकर जाने की? श्रीमान जी, अपने घर की बहू कहने से बहुए घर की नहीं हो जाती, उसे घर की बहू की दर्जा भी देना होता है, जो आप नहीं दिए हैं। पिताजी, इनको तो मालूम ही नहीं इज्जत होता क्या है। मोटू, तुम मेरे बहू को कतई नहीं ले जा पाओगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मोटू अपनी बहन को लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं ले जाने देते हैं और मोटू को जबरन धक्का मार के अपने घर से निकाल देते हैं। मोटू को मजबूर होकर वहां से निकालना पड़ता है। फिर मोटू सोचता है कि अब क्या करे। तब तक उसे याद आता है कि हो ना हो, हमें पुलिस थाने में FIR करना चाहिए। FIR करने के लिए मोटू पुलिस थाने के लिए निकल जाता है। हाँ तो मिस्टर, कहिए क्या समस्या है आपकी? FIR लिखवाइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। साहब, मैंने अपनी बहन की शादी एक अमीर घराने में की थी। मैं वर्षों बाद अपनी बहन के घर गया। वहां जाने के बाद देखा कि मेरे बहन के साथ नौकरों जैसा सैल्यूट किया जा रहा है। मैं अपनी बहन को अपने घर लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं लाने दिए। साहब, मेरी मदद कीजिए साहब। मोटू अपने साथ घटित होने वाली सारी घटनाओं को दरोगा जी से बताता है। दरोगा मोटू के बयान पर एक्शन लेने ही वाला था। तब तक उसके बहन के ससुराल से दरोगा के पास फोन आ जाता है। उसके ससुराल वाले बहुत ही पहुंचे हुए आदमी थे। वे लोग दरोगा को पैसे की लालच देकर मोटू को जेल में बंद करने की साजिश कर देते हैं और दरोगा पैसे की लालच में आकर निर्दोष मोटू को बेवजह सेल में डालने की इजाजत दे देता है और उसके सिपाही मोटू को सेल में बंद कर देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। मोटू के बार बार कहने के बाद भी दरोगा मोटू को नहीं छोड़ता है। उधर मोटू की बीवी मोटू की इंतजार कर रही होती है। उसे क्या पता कि मोटू जेल में बंद है। थोड़ा देर में मोटू की बेटी खेलते खेलते आती है और अपनी माँ से पूछती है, मम्मी मम्मी, पापा कहाँ है? मुझे भी उनके साथ जाना है। अभी आ जाएंगे बेटा, आपके पापा आपके बुआ के घर गए हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आए। आप जाइए खेलिए, आपके पापा थोड़ा देर में आ जाएंगे। उर्मिला को इंतजार करते करते शाम हो जाता है, लेकिन मोटू घर नहीं पहुंचता है। देर रात होने के कारण उर्मिला और उसकी बेटी लीला बिना खाए पिए सो जाते हैं।
अगले दिन सुबह सुबह उर्मिला मोटू को खोजने के लिए गांव में जाती है और कई लोगों से पूछती है, लेकिन किसी को मोटू के बारे में कोई खबर नहीं होता है, जिसके वजह से उर्मिला उदास होकर जा रही होती है। तब तक उसके गांव का एक बूढ़ा आदमी मिलता है और उर्मिला को उदास देखकर वह पूछता है, अरे उर्मिला, तुम इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बड़ी चिंतित लग रही हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे बाबूजी, क्या बताऊं, कल मेरे पति अपने बहन के घर गए थे। बोल कर गए थे कि शाम तक लौट आऊंगा। अभी तक नहीं आए। सुबह से खोज रही हूँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। मैं गांव से ही आ रहा हूँ। गांव में तो मोटू के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला, फिर भी तुम एक बार गांव में जाकर देख ही लो। मोटू की पत्नी उर्मिला पूरे गांव घूम कर आ जाती है, लेकिन मोटू का कहीं पता नहीं चलता है। उर्मिला धीरे धीरे गम में डूबी जा रही थी। तब तक एक आदमी आता है और मोटू के घर पर कोई है कहकर बुलाता है। मोटू की पत्नी सुनकर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बार बार उसे बुलाने की वजह से उर्मिला क्या बोल रहे थे आप? क्या आप मोटू जी के समाचार लेकर आए हैं? क्या हुआ उनको? कहाँ है मोटू जी? अरे घबराइए नहीं, कुछ नहीं हुआ है आपके मोटू जी को। आपके मोटू जी छोरी नगर थाने में बंद है। भाई साहब, आपने उनका समाचार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत चिंता हो रही थी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे नहीं बहन जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। मुझे पता चला तो मैंने आपको बता दिया। उर्मिला को यह तो पता चल जाता है कि मोटू जेल में है। इस बात को सुनकर उर्मिला काफी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। उर्मिला बिना सोचे समझे सीधा साहूकार के पास जाती है और साहूकार को सारी बातें बताती है। साहूकार जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, हमारी मदद कीजिए हमारी। अरे उर्मिला, रुको, पहले शांत हो जाओ पहले, फिर बताओ आखिर तुम्हारी परेशानी है क्या हुआ है तुमको? मेरे पति अपने बहन के घर गए थे, 2 दिन हो गया, अभी तक घर नहीं लौटे। सुबह एक आदमी आया था, उसने बताया मोटू जी जेल में है। ठीक है उर्मिला, अभी तुम अपने घर जाओ। कल सुबह हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। हो सके तो तुम भी हमारे साथ चलना, मोटू को हम छुड़वा देंगे। साहूकार उर्मिला को सांत्वना देकर घर भेज देता है। उर्मिला साहूकार पर भरोसा करके घर आ जाती है और अगले दिन सुबह उर्मिला साहूकार और उसके आदमियों के साथ थाना जाती है। साहूकार अपने पहुंच का इस्तेमाल करके मोटू को छुड़वाने में कामयाब हो जाता है। थाने का दरोगा मोटू को छोड़ देता है। मोटू उर्मिला और साहूकार समेत अपने ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने गांव आ जाते हैं। फिर क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 3 देखें।